न्यायाधीशों के वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? बोलो फटाफट से। क्या बोला? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? आप जानेंगे जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें प्यारे बच्चे कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? तो क्या बोलोगे? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वेतन के बारे में पहली में बताए गए हैं संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य और यूटी बताए गए हैं जिनको हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। दूसरी में क्या बताया गया है? पदाधिकारियों के वेतन बताए गए हैं। इसमें आपके राष्ट्रपति साहब भी आते हैं, इसमें आपके भैया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे, इसमें आपके राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के आपके भैया सभी पदाधिकारी, विधान परिषद के सभी पदाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इसी के अंतर्गत आएंगे। तो वर्तमान में कितनी है भैया? 12 हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12 हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ बताई गई है। और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्यसभा सीटों का बंटवारा। क्या बताया गया है? राज्यसभा सीटों का बंटवारा बताया गया है। और ये बंटवारा किस किस के मध्य बताया गया है? स्टेट एंड यूटी। तो क्या बोलोगे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जी बताया गया है। कोई दिक्कत भाई? किसके? इन दोनों के बीच में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन नहीं है? जो छठी अनुसूची है, तो आज अनुसूचियों का काम तमाम कर देते हैं। 4 आप जान चुके हो। जो 5वीं अनुसूची है, पहले उत्तर बताओगे तब बताएंगे। छठी ये हो गई। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और साथ में आपकी 12वीं अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? मेघालय के बारे में बताया गया जी, नहीं बताया गया? बोलो भाई। मेघालय हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। मणिपुर के बारे में बताया गया, क्या बोलोगे? मणिपुर के बारे में नहीं बताया गया भैया जी, असम के बारे में बताया गया। किसके? असम के बारे में बताया गया है। तो क्या बोलेंगे? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के एससी और एसटी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन नहीं है? त्रिपुरा के बारे में नहीं बताया गया है। तो हम आ जाते हैं छठी में, किसका बता दिया? इन 4 राज्यों का। तो 5वीं में अब इधर आएंगे। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? क्या बोलोगे? अनुसूचित जातियों के, अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करता हूं तो इसमें क्या बताया गया है? आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया। अनुसूचित और क्या बोलोगे? अनुसूचित जनजाति बोल दें या बोल दें हम इसको जनजाति बोल दें। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के किसके बारे में? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 7वीं में क्या बताया गया है? 7वीं में बताया गया है आपकी भैया किसको? सूची को बताया गया। और सूची कौन कौन सी आती है? 7 में 3 आती हैं। संघ सूची में कितने विषय बोलेंगे? संघ सूची में भैया जी वर्तमान में 100 विषय। हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगले स्टेप में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय हैं और कौन से नहीं हैं। संघ में बताओ कितने विषय, राज्य में बताओ आप लोग मुझे कितने विषय। तो संघ सूची में तो 100 विषय, राज्य सूची में पहले 66 हुआ करते थे, 5 कम हो गए। और समवर्ती में पहले कितना हुआ करते थे? समवर्ती में 47 हुआ करते थे, 5 बढ़ करके 52 हो गए। तो एक तो ये पता होने चाहिए आपको 100, 61 और 52। 8वीं अनुसूची में क्या पता होना चाहिए आपको? भाषा बताई गई है। और भाषा मूल संविधान में कितनी थी? 14 और 8 जोड़ी गई हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। पहले कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी सिंधी जोड़ी गई। फिर कौन सी जोड़ी गई? आपका क्या बोलोगे? मणिपुरी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, कोकड़ी जोड़ी गई। और फिर सबसे अंत में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। 9वीं में बताओ। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? आपका भूमि सुधार को जोड़ा गया। कब? किसको? क्या बोलोगे? इसमें भूमि सुधार आ गया। 10वीं में आपका दल बदल आ गया। क्या आ गया? दल बदल आ गया। 11वीं में आपकी आ गई भैया पंचायतें। क्या आ गई? पंचायत आ गई। और 12वीं में क्या आ गई प्यारे दोस्त? नगर पालिका आ गई। क्या आ गई? नगर पालिका भैया जी आ जाएगी। अगर मैं भूमि की बात करता हूं, इसको कब जोड़ा गया?
पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, दल बदल को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और अगर बात करते पंचायतों को कब जोड़ा गया तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और नगर पालिका को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब दो महत्वपूर्ण प्रश्न सुनो मेरे। पंचायती राज जो है ये 11, पंचायती राज इसमें कितने विषय बताए गए हैं? जो पंचायती राज के लिए अनुसूची है 11वीं, इसमें कितने विषय हैं? और नगर पालिका के लिए जो आपकी 12वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय भैया जी बताए गए हैं? तो क्या बोलोगे? 29 विषय आपके किस में? पंचायती राज में। और आपका 18 विषय किस में बताए गए हैं? नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में बताए गए हैं। बोलो सारे बच्चे, 29 18, 29 18।